हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डाउट्स का खात्मा। उस डाउट्स के खात्मा में जितने भी व्यूअर्स हैं मुझे अपना क्वेश्चन शेयर करते हैं और अपना डाउट पूछते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करता हूं वीडियो के जरिए और वहां पर पोस्ट कर देता हूं। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन भेजा है किसी व्यूअर्स ने। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। फिगर गिव्स द एक्सीलरेशन ए versus time t for a particle moving along an x-axis at t is equal to minus 2 second. The particle velocity is 7.0 meter per second. What is its velocity in meter per second at t is equal to 6 second? ये जो ग्राफ दिया है ये दिया है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मान लो अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो पार्टिकल जो है ना इसके अलोंग मूव कर रहा है, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है इसका एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में एक प्लॉट बनाया, यानी कि ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर एक्स एक्सिस आएगा, नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। प्लॉट बनाया है या ग्राफ बनाया है एक्सीलरेशन और टाइम के बीच। तो चलिए अब आप यहां पर देख रहे हैं ये जो ग्राफ है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई? ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। या तो हम इस इक्वेशन को यूज करें या फिर हम एक दूसरी इक्वेशन यूज कर लेते हैं जिसमें पॉइंट्स दिए रहते हैं। वो क्या होती है? y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में y, सॉरी ऊपर y रखेंगे, ऊपर जो है y की वैल्यू रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू रख रहे हैं। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन। अब अगर आप इस प्लॉट पर देखो तो ये जो t है ये x एक्सिस की तरह काम कर रहा है और ये जो a है ये y एक्सिस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर मैं इनके पॉइंट्स लिख लेता हूं। मान लो ये पॉइंट है आपका t1 a1 और ये वाला पॉइंट है t2 a2। अब अगर इनकी वैल्यू को माना जाए तो कितना है भाई? टाइम की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू है 12 और t1 कितना है? 4, एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पर? 0। क्लियर है? तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसी तरह से रखूं, यानी कि a माइनस ए वन अपॉन में t माइनस टी वन इज इक्वल टू a2 माइनस ए वन अपॉन में t2 माइनस टी वन। ठीक है, हमने इसको रख दिया। अब यहां पर वैल्यू पुट करोगे आप, क्या वैल्यू है जी? ए की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, ए तो ऐसी रहेगा, ये वेरिएबल है। ए माइनस ए वन, ए वन कितना है आपका? 0। यहां पर क्या है? टी, टी माइनस टी वन कितना है आपका? 4 इज इक्वल टू ए टू कितना है आपका? 12 माइनस ए वन कितना है? 0। T2 है आपका 0 और T1 है आपका 4। क्लियर है? तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12 अपॉन में माइनस 4, दैट मीन्स ये आ गया -3। तो a अपॉन में t माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिला आपको? -3। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू -3t और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +12। ठीक है, हमने बेसिकली 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटीज निकालनी है। इस क्वेश्चन में वेलोसिटीज पूछिए। एक वेलोसिटी आपको दी है t इज इक्वल टू -2 सेकेंड पर। मान लो ये जो यहां पर वेलोसिटी दी है आपको t इज इक्वल टू -2 सेकेंड पर। हम क्या करेंगे? हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन में dt -3t प्लस 12। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -3t प्लस 12 और ये आ जाएगा dt। अब यहां पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे भाई? ये dv और इज इक्वल टू माइनस, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट भी लगा देंगे। माइनस इसको चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं -3t प्लस 12 इंटू डी टी। अब देखो यहां लिमिट लगाएंगे। जब टाइम आपका कितना दिया है? -2, तो वेलोसिटी कितनी है आपकी? 7। ठीक है, अब टाइम जब 6 सेकंड होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? v। ये हमें निकालना है। क्लियर है? तो यहां से जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा v माइनस 7। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू भी पुट कर दी। अब यहां पर क्या बनेगा? -3
टी स्क्वायर बाई 2, ये इसका इंटीग्रेशन होगा और इसकी लिमिट होगी -2 से 6 तक, प्लस 12 और इसका इंटीग्रेशन होगा टी और लिमिट क्या होंगी -2 से 6 तक। क्लियर है? अब हम इसकी वैल्यूज को रख देंगे, तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी, v-7 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाई 6, दैट मीन्स ये तो -3 एज इट इज रहा, 36, 2 को बाहर ले आओ, चलो 36 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 का स्क्वायर हो गया तो 4 हो गया ना, और प्लस में आ गया, और ये माइनस जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस है। इसके बाद प्लस 12, अब ध्यान से देखिएगा, टी अपर लिमिट है 6, देन 6 माइनस और -2। क्लियर है? यहां पर ये वैल्यूज रख दी, इसको सॉल्व कर लेंगे। v-7 इज इक्वल टू -3/2 इंटू 32 प्लस 12 इंटू ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा, तो v-7 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 16, तो -48 प्लस 12×8 = 96, v-7 इज इक्वल टू -48 और ये प्लस, अच्छा सेम ही हो गया, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो -48 आ जाएगा ना, 96 में से 48 गया तो 48, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 48 + 7, तो कितना आ गया 55 मीटर पर सेकेंड। दिस इज दी वेलोसिटी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन की मदद से किया। इसमें आपको बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगानी आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लगाते हैं, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या, वो कौन सा फॉर्मूला है, मतलब आपको पता है एरिया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टी, यानी कि किसके इक्वल आ रहा है, ये एरिया के। हम यहाँ पर एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से इसको कर सकते हैं, बट मुझे इंटीग्रेशन वाला मेथड जो है थोड़ा इजी लगा, तो इसीलिए मैंने आपको इस मेथड से बताया, क्योंकि थोड़ा सा इजी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है सिंपल। तो उम्मीद करता हूं आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना डाउट, और टेलीग्राम पर ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप अपना डाउट शेयर कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, आपके डाउट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जो भी डाउट होगा उसको जरूर क्लियर किया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।